साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनसत्ता न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल जिसका शीर्षक है गगन में कामयाबी का यान अर्थात गगनयान मिशन के बारे में प्रमुखता से इस आर्टिकल में चर्चा की गई है कि वो कितने चरणों में कंप्लीट होगा और भारत ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए हैं और भारत को इसका क्या लाभ होगा। साथ ही साथ जो अन्य देशों के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन रहे हैं उनके बारे में भी इस आर्टिकल में बताया गया। तो इसमें आपको बहुत सारे जो है फैक्टों की जानकारी होगी और बहुत सारे ऐसे तथ्यों की जानकारी होगी जो आप विभिन्न परीक्षाओं में या कह सकते हैं आंसर राइटिंग में और निबंध इत्यादि में इस्तेमाल कर सकते हैं और पीटी के हिसाब से भी बहुत सारे पॉइंट आपको इस आर्टिकल में मिल जाएंगे। यह आर्टिकल लिखा है प्रमोद भार्गव जी ने। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने अभियान गगनयान के पहले चरण का सफल प्रक्षेपण कर इतिहास रच दिया है। अभी अक्टूबर में ही उसका सफल प्रक्षेपण किया गया है, परीक्षण किया गया है। इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है क्रू एस्केप सिस्टम यानी चालक दल बचाव प्रणाली, जिसे कहते हैं सीईएस। इस बचाव प्रणाली की जरूरत इसलिए थी क्योंकि यान के विफल होने पर पहले कई वैज्ञानिक प्राण गंवा चुके हैं, तो इसी का भी परीक्षण किया गया है। ठीक है, देखिए, क्रू मॉड्यूल वह स्थान है जहां गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे वातावरण में रखा जाएगा। इस परीक्षण अभियान के कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों के समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा था, इन लक्ष्यों को आप ध्यान रखिए, इस पर प्रश्न बन सकता है। कहा था कि 2035 में भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करे तथा 2040 में चंद्रमा पर भारतीय नागरिक के कदम पड़ जाएं। इसी मौके पर उन्होंने वैज्ञानिकों से शुक्र ऑर्बिटर मिशन और मंगल लैंडर सहित विभिन्न अंतर्ग्रही मिशन की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। भारत का अंतरिक्ष का सफर अनेक कठिनाइयों और बाधाओं से भरा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत को एक समय रूस और अमेरिका ने क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक देने से मना कर दिया था। इस क्रायोजेनिक इंजन से ही रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ान भरता है। महत्वाकांक्षी मानव मिशन गगनयान में लगभग 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री 3 दिन अंतरिक्ष की सैर करेंगे। रोबोट मानव भी साथ ले जाया जा सकता है। हालांकि अब तक भारतीय मूल के 3 वैज्ञानिक अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। इसमें राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। राकेश शर्मा रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज टी 11 नाम याद रखिएगा से अंतरिक्ष में गए थे। ये रूस का अंतरिक्ष यान था। इनके अलावा भारतीय मूल की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी अमेरिकी कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। हालांकि भारत ने 2022 तक अंतरिक्ष में मानव भेजने की घोषणा की थी, लेकिन इस पर समय रहते क्रियान्वयन नहीं हो पाया। अंतरिक्ष में मानव रहित और मानव चालित दोनों तरह के यान भेजे जाएंगे। पहले चरण में योजना की सफलता को परखने के लिए अलग अलग समय में 2 मानव विहीन यान अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे। इनकी कामयाबी के बाद मानव युक्त यान अपनी मंजिल का सफर तय करेगा। यह सावधानी इसलिए बरती जा रही है क्योंकि अमेरिकी मानव मिशन की विफलता के चलते भारतीय महिला वैज्ञानिक कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। वे कोलंबिया अंतरिक्षयान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थीं। इसी दृष्टि से अंतरिक्ष यात्री सुरक्षा प्रणाली इसरो ने विकसित की है। अगर मानव रहित यान अपना लक्ष्य साध लेता है तो 2025 में मानव युक्त गगनयान भेजने की संभावना। तो इन फैक्टों को आप याद रखिएगा। भारत इस कामयाबी के बाद दुनिया का चौथा देश हो जाएगा। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही अंतरिक्ष में अपने मानव युक्त यान भेजने में सफलता पाई है। सर्वप्रथम रूस ने 12 अप्रैल 1961 बहुत पहले ही 1961 में या 61 को रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा था। ध्यान रखिएगा, यूरी गागरिन दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। अमेरिका ने 5 मई 1961 को एलन शेपर्ड को अंतरिक्ष में भेजा था। ये अमेरिका से भेजे गए पहले अंतरिक्ष यात्री थे। चीन ने 15 अक्टूबर 2013 को यांग लिवेई को अंतरिक्ष में भेजने की कामयाबी हासिल की थी। ठीक है, चीन ने 2013 में भेजा था। उसके बाद भारत ने अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाने की पहल कर दी है। गगनयान GSLV Mk3 रॉकेट से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के बाद 16 मिनट में पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाएगा। इसे धरती की सतह से 300 से 400 किलोमीटर की दूरी वाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। 3 दिन तक कक्षा में रहने के बाद गगनयान को अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या जमीन पर उतारा जाएगा।
इस संबंध में पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से भी मदद ली जाएगी। शर्मा पहले भारतीय हैं जो अप्रैल 1984 में 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। यह यान रूस ने छोड़ा था। इस अभियान में रूस और फ्रांस भी स्वेच्छा से मदद देने को तैयार हो गए। जो गगनयान मिशन है हमारा, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यात्रियों को व्योम मानव नाम से पुकारा जाएगा। संस्कृत में लिखे प्राचीन भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद, वाल्मीकि रामायण और उपनिषदों में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पराग्रहियों अर्थात जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलियन का जिक्र है। ये विभिन्न ग्रहों की यात्रा करते और उन पर रहते दिखाए गए हैं। जाहिर है महाप्रलय से पहले ही मानव ने अंतरिक्ष यात्रा में सफलता प्राप्त कर ली थी। दरअसल मनुष्य का जिज्ञासु स्वभाव उसकी प्रकृति का हिस्सा रहा है। मानव की खगोलीय खोजें उपनिषदों से शुरू होकर अंतरिक्ष और ग्रह उपग्रहों तक पहुंचती हैं। हमारे पूर्वजों ने शून्य और उड़न तस्तरियों जैसे विचारों की परिकल्पना की थी। शून्य का विचार ही वैज्ञानिक अनुसंधानों का केंद्र बिंदु है। 12वीं सदी के महान खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, लीलावती और यवनाचार्य ब्रह्मांड के रहस्यों को खंगालते रहे। इसलिए हमारे वर्तमान अंतरिक्ष कार्यक्रमों के संस्थापक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई और सतीश धवन ने देश के पहले स्वदेशी उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा था। दरअसल अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों पर यानों को भेजने की प्रक्रिया बेहद जटिल और शंकाओं से भरी होती है। अगर अवरोह का कोण जरा भी डिग जाए या फिर गति का संतुलन थोड़ा सा भी लड़खड़ा जाए तो कोई अंतरिक्ष अभियान या तो ध्वस्त हो जाता है या फिर अंतरिक्ष में कहीं भटक जाता है। इसे ना तो खोजा जा सकता है और ना ही नियंत्रित करके दोबारा लक्ष्य पर लाया जा सकता है। चंद्रयान 2 ऐसी ही विपरीत स्थितियों का सामना करते हुए लड़खड़ाकर उलट गया था। इसलिए भारत पहले 2 गगनयान अभियान मानव रहित भेजेगा। भारत ने गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की दृष्टि से श्रीहरिकोटा में GSLV Mark 3 को स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी। तो ध्यान रखिएगा GSLV Mark 3 से भेजा जाएगा इसको। इसी मुहिम के अंतर्गत इसरो ने परीक्षण के तौर पर क्रू एस्केप मॉड्यूल का पहला पड़ाव पार कर लिया है। इसे धरती से 2.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजने के बाद रॉकेट से अलग किया और फिर इसे पैराशूट की मदद से बंगाल की खाड़ी में उतारकर जमीन के निकट लाने में सफलता प्राप्त की। जो क्रू मॉड्यूल बना है वह 3 लोगों को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता रखता है। इसमें सवार यात्रियों को 1 सप्ताह तक भोजन, पानी और हवा देकर जीवित रखा जा सकता है। ऐसी उम्मीद है कि वायुसेना के किसी एक पायलट को अंतरिक्ष यात्रा का अवसर दिया जा सकता है, क्योंकि उनमें अंतरिक्ष में पहुंचकर वापस आने की ज़्यादा क्षमता होती है। इस अभियान को स्वदेशी प्रौद्योगिकी से तैयार किया जा रहा है। औद्योगिक घरानों की मदद से इसरो फ्लाइट से जुड़े हार्डवेयर व अन्य उपकरण जुटाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसियां और विश्वविद्यालय भी इस अभियान में मदद करेंगे। इनके शिक्षाविद और प्रयोगशालाओं की भी अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देने में मदद ली जाएगी। इसी क्रम में क्रू मॉड्यूल्स को जिस पैराशूट से सुरक्षित उतारा गया है उसे DRDO की आगरा स्थित प्रयोगशाला में बनाया गया है। बहरहाल अंतरिक्ष में भारतीय मानव मिशन के सफल होने के बाद ही चंद्रमा और मंगल पर मानव भेजने का रास्ता खुलेगा। इन पर बस्तियां बसाए जाने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष पर्यटन के भी बढ़ने की उम्मीद है। इसरो की यह सफलता अंतरिक्ष पर्यटन की पृष्ठभूमि का एक हिस्सा है। यह अभियान देश में अंतरिक्ष शोध कार्यों को बढ़ावा देगा। साथ ही भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी तैयार करने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि दवा, कृषि, औद्योगिक सुरक्षा, प्रदूषण, कचरा प्रबंधन, पानी और खाद्य स्रोत प्रबंधन के क्षेत्र में भी तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे। तो इस प्रकार से यह आर्टिकल यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।